भोक्ता जी साहब काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे मंच से जब आप बोल रहे थे। भोक्ता मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वो कभी भी मैंने कहा वो नाराज नहीं हो सकते। उनके लिए कोई एक फ्लैग कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी फ्लैग के लोग हो सकते हैं। कोई भी झंडा उनके लिए अछूता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत से लोग जो आए थे ये हमसे ये बोल रहे थे कि सुदेश जी से ये पूछेगा कि ये सीट जो है बीजेपी की है। सुदेश महतो यहाँ दौरा कर रहे, क्या उनकी पार्टी यहाँ से? अब देखने का तरीका गठबंधन बनाना पड़ेगा। एनडीए प्रदेश में आएगा और एनडीए के लिए हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। सुदेश जी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी की उम्मीदवार? कहा कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं। सुदेश जी चतरा का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ आपने चतरा में देखा? बाय रोड आए हैं। मैं आशा यहाँ पर और उम्मीद देखा हूँ, यहाँ के लोगों के आंखों में भरोसा देखा हूँ। उम्मीद से लोग यहाँ पर आए। वो चाहते हैं कि एक वातावरण इस नेतृत्व के सामने एक रख के और भविष्य के लिए चतरा का उत्थान उद्धार, ये इनकी प्राथमिकता थी और ये एक भरोसा था नेतृत्व के प्रति, जो हज़ारों की तादाद में गांव से निकलकर आज संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी बनकर आए। सुदेश जी, ये जो है भोक्ता जी का क्षेत्र है, सत्यानंद भोक्ता यहाँ के विधायक है, मंत्री भी हैं पिछले 4 सालों से। वो लगातार दावा ये चीज़ें कर रहे हैं कि हमने चतरा में बहुत विकास का मानक को सबसे पहले भोक्ता जी को जानना पड़ेगा। विकास डेवलपमेंट के मानक क्या हैं, कहाँ पर काम होना चाहिए। ऐसे ही देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद रायबरेली और अमेठी बड़ा चर्चित हुआ करता था, चूँकि राज परिवार के लोग उधर से लड़ते थे। आज के दिन में जब तुलनात्मक रूप से डेवलपमेंट की चर्चा हुई तो लोग साउथ चले गए। चतरा के लिए क्या आदर्श होना चाहिए कि इन चीज़ों पर काम किया जा सकता है? देखो, चतरा पूरा ओवरऑल देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये पूरा बैकवर्ड क्षेत्र है और एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं पलायन करती है। रिसोर्स का जो है वो रिसोर्स यहाँ के लोगों के लिए उपयोग नहीं हो रहा है, ना उसका लाभ ही लोग ले पाते हैं। लंबे समय तक ये क्षेत्र थोड़ा प्रभावित रहा है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। तो उस हिसाब से भी जिस रूप से यहाँ के लोगों को काम होना चाहिए, जिस रूप से प्रगति के डिजाइन्स होने चाहिए, डेवलपमेंट के जो मानक स्थापित होने चाहिए, कभी भी कोई बैठकर यहाँ के बारे में सोचता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। इन्हें केवल वोट की चिंता होती है, जातीय समीकरण की चिंता होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भोक्ता जी साहब काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे मंच से जब आप बोल रहे थे। भोक्ता मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं। वो कभी भी मैंने कहा वो नाराज नहीं हो सकते। उनके लिए कोई एक फ्लैग कोई ज़रूरी नहीं है, वो किसी फ्लैग के लोग हो सकते हैं। कोई भी झंडा उनके लिए अछूता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत से लोग जो आए थे ये हमसे ये बोल रहे थे कि सुदेश जी से ये पूछेगा कि ये सीट जो है बीजेपी की है। सुदेश महतो यहाँ दौरा कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी यहाँ से? अब देखने का तरीका गठबंधन बनाना पड़ेगा। एनडीए प्रदेश में आएगा और एनडीए के लिए हम सब मिलकर तैयारी करेंगे। सुदेश जी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी या बीजेपी की उम्मीदवार? कहा कि एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से होगा। अब मैंने पार्टी के लोगों को कहा है कि अपने कार्यक्रमों को गति करिए। राज्य के लिए जो रीजनल जो थीम है, रीजनल जो बातें हैं, उसका नेतृत्व केवल आजसू पार्टी कर सकता है। संघर्ष से उपजा हुआ ये संगठन निश्चित रूप से लोगों की भावनाओं को जानता है और तह तक और जड़ तक जाके लोगों से जुड़ सकता है और उनके अनुरूप कार्यक्रम तैयार कर सकता है। तो पार्टी सक्रिय है। अशोक गहलोत हमारे एक अच्छे ऑनेस्ट जिसको कहा जा सकता है, अपने काम में ईमानदार हैं और ये नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों के प्यारे हैं, जो काफ़ी प्रभावी हैं। जो प्रभाव छोड़ेगा वो नेतृत्व करेगा। ये सवाल है, लोग ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी का सीट है, अशोक गहलोत क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? इसकी जवाब तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय ने आपके सामने दे ही दिया है करके, और वही चीज़ हम भी बोलेंगे कि अभी इस सीट शेयरिंग पे कुछ अभी बात नहीं हुई है। बस पार्टी के एक छोटा सा सिपाही के नाते मुझे जो आदेश मिला है कि यहाँ संगठन का काम करें और पंचायत से ग्राम स्तर बूथ स्तर पे इसको मजबूत करने का काम।